कंपटीशन क्या है? ये सबसे बड़ा मिथ है। इस मुद्दे में बात करने वाला मैं भी खुद कुछ रहा कर ही लेता। सही बात। पता नहीं मुझे फिर मौका मिलेगा नहीं। इस मुद्दे में बात करना चाह रहा हूँ। एक सूडो कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपसे बातों को बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मिलने मिलाने नहीं आए हैं। सच में दिल से चाहत है कि बिहार का जो छवि बाहर में है, अगर हम बिहार को भी कुछ लाल पीले हरे नीले थोड़ा ठीक कर सके, थोड़ा कुछ घरों में अच्छा कुछ कर सके, जॉब तो हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ा रहे हैं, हमारे तमाम टीचर्स यहाँ पे है जो एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे पास रखे हुए हैं। देखो मस्ती मजाक का समय पूरा लाइफ मिलेगा, 6-8 महीने बाद जबरदस्त मस्ती मजाक कर लेना, लेकिन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम जब ऐसे बैठे हों तो अच्छे मुद्दों पे बातें हो जाए, ठीक है? सो एक सवाल हमेशा होता है कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाए, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ समय खर्च कर देते हैं सिर्फ इस ग्राफ में ढूंढने में, यार एसएससी करें, बैंक करें, रेलवे करें, ये करें, वो करें। दिस हैपेंस एक्चुअली, ऐसा होता है। देखो हम आपको एक गणित बताते हैं तैयारी शुरू करने का। हमारे कंट्री में वनडे एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 सिलेबस। कितना? 2। इसके बाद अगर कोई आपको बोले ना तीसरा सिलेबस, यूपीएससी को साइड कर दीजिएगा, टीसीएस एग्जाम को साइड कर दीजिएगा, दैट इज नॉट वनडे एग्जाम। जब वनडे एग्जाम बोलते हैं तो वनडे एग्जाम समझिए, वनडे एग्जाम कहते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, यूपी, जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं या जो सेंट्रल लेवल ऐसे एग्जाम को बोलते हैं। तो पूरे कंट्री में हमारे पास सिर्फ 2 सिलेबस है, ठीक है? अगर आप एसएससी के सिलेबस को कवर करते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 12 एग्जाम्स के द्वार खुल जाते हैं। हमेशा ना ऊपर से देखा करो, ऊपर से देखोगे बहुत ही आसान नजर आएगा, तरीके से देख पाओगे ऊंचाई से। जैसे ही आप नजर आते हो एसएससी के सिलेबस अगर कवर करते हैं तो कितना एग्जाम कवर होता है। एसएससी सीजीएल से शुरुआत करते हैं, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, रेलवे एनटीपीसी है। बोले सर एकदम बकवास बात नहीं हुआ, रेलवे तो अलग परीक्षा है ना। बस यही मसला फंस जाता है। यू नीड टू बी अवेयर, आपको कोई बेवकूफ बना दे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब यूथ हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अबाउट टू ग्रेजुएट हैं, कोई मास्टर्स होगा, पता होना चाहिए कि रेलवे की जो सिलेबस है अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, ऐसे क्या होता है लोको पायलट में भी वहां कुछ चीजें हम में से ऐड हो जाए, लेकिन मोस्टली सिलेबस कॉमन है। एनटीपीसी का तो पूरा ही सिलेबस कॉमन है, हमारे बिहार एसएससी का सिलेबस कॉमन है, ठीक है? तो एक बात समझ लीजिए, जब आपकी एसएससी सीजीएल की सिलेबस, आप एसएससी के सिलेबस पढ़ रहे हो, दैट मींस आप इतने सारे एग्जाम्स के एग्जाम लिख सकते हो, इतने नोटिफिकेशन आपके सामने होंगे तो आप लिख सकते हो। अभी इसके सिलेबस वर्ड को मैं भरने की बातें करूंगा। इसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पे है बैंकिंग का सिलेबस। जब हम बैंक के सिलेबस को पढ़ते हैं तो हमारे पास फिर से 8 से 10 वैकेंसी वहां निकल के आती है, कम से कम। आप स्टार्ट कीजिए एसबीआई पीओ से, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एलआईसी डबल एओ, एनआईसीएल एओ, एनआईएसीएल एओ, ये सब ऑफिसर लेवल हो गए। अब क्लर्क पे आते हैं, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, अब इनकी जो भी असिस्टेंट है, एनआईसीएल असिस्टेंट, एनआईएसीएल असिस्टेंट, एलआईसी असिस्टेंट, इसके अलावा जो रैंडम एग्जाम्स आते हैं, कोऑपरेटिव एग्जाम स्टेट के, बच्चे ऐसे करते हैं मुझे आईबीपीएस पीओ का बैच पढ़ना है, मुझे मन करता है दो थप्पड़ यही लगाए मुक्का से तुरंत। अरे बकलोल, तुमको इतना अवेयरनेस नहीं है कि सिलेबस एक ही है। मैं लाइव क्लास में बोलता हूं यूट्यूब पे, कभी दो दांत तोड़ लूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन बोलता हूं। जब जैसे ही बच्चा बोलता है ना कि सर मुझे तो सर ये एसबीआई का पढ़ाई करना है, एसबीआई पढ़ाई, यू शुड नो दैट द सिलेबस ऑफ ऑल द बैंक एग्जामिनेशन इज सिंगल, ठीक है? सो दो पार्ट हमारे पास है, पहले समझ लीजिए। अब एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है पूरे बच्चों की कम्युनिटी की तरफ से, मे बी मुझे भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करने को मिला, मैं पूछती हूँ आपसे। जैसे कि हम लोग जब सिलेबस गो थ्रू करते हैं ना, तो उसमें ये नहीं समझ पाते कि हम लोग को टैकल कैसे करना है चीजें। जैसे मान लीजिए फैकल्टीज पढ़ा रही है, ठीक है, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, हम
पढ़ लें, बट कितने बच्चों को ना ये नहीं पता होता कि सिलेबस में ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये जमाना जो है वो कम्युनिकेशन का जमाना चल रहा है। अब तो पहले से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, एआई वाले जमाने में आ चुके हैं। सिंगल क्लिक में आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो आपके पास चैट जीपीटी का और जेमिनी का, तो भी आप सिंगल क्लिक में बेस्ट आउटपुट निकाल के रख सकते हो। तो सिलेबस की जानकारी वहां से मिल जाएगी। अब मैं जो सबसे पहला सेंटेंस बोला था उसको बात कर लेता हूँ। मैंने सबसे पहले बोला था आपसे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये दूसरा सबसे बड़ा मिथ है। सही बात है। दुनिया का, अपने कंट्री के दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये बना रखा है लोगों ने कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में आप सबका जब मोबाइल उठा लिया जाए अभी और उसमें सिर्फ एक चीज चेक किया जाए, स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया यूजिंग 10 घंटा देख रहे हो, रैंडम उठा लिया जाए, आपके 10 बच्चे का फोन और उनका क्या किया जाए, सिर्फ सोशल मीडिया का जो आपका टाइम कंजम्पशन है उसको चेक कर लिया जाए तो मालूम चल जाए कंपटीशन कितना हल्का और कितना भारी है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आज के जमाने में आपको सीरियस होने की आवश्यकता है। बता रहा हूं डिस्ट्रैक्टेड लोग 90% ज्यादा है। 90% से अधिक लोग इस बात से ही मरे हुए हैं कि भैया बहुत कंपटीशन है। आई कैन बेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हुए 80% बच्चे जो होते हैं वो कंपटीशन में होते ही नहीं है। उसमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का ही आइडिया नहीं है। जो मैडम ने पूछा अभी नहीं आइडिया होता, आपको मजाक लग रहा होता है। भाई ये सब सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, गॉड ट्रूथ है, ये सब ट्रूथ नहीं है, गॉड ट्रूथ है। अगर इस धरती पे आए हैं तो ये बता के जाएंगे ना कि डरना मत। एक तो हमारे बिहार वाले बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं, थोड़ा इंफीरियर फील करते हैं। हम लोग तो बाहर निकल गए हैं, हमने देखा है उस चीज को, देख रहे हैं। अभी भी कमेंट आया था कि बहुत बढ़िया सीएम है आपके यहाँ, मजा ही आ गया साहब, क्या बात है। हम मैनेज करते हैं। सोचिए जब वहां उस लेवल पर कमेंट आया था तो आम जनता को क्या समझते हो, और हमें उसे ठीक करना है। और वो ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे सरकास्टिक होकर और जवाब देके हम कर पाएंगे, नहीं। हम जवाब देंगे, हम चीजों को बारीकी से समझ लेंगे। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि चीजें इतनी कठिन नहीं थी, लोग बताते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई बैच शुरू होता है, आपने अपने जीवन में कहीं ना क्लास किया होगा, 11th में, 12th में, या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं किया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबने पाया होगा कि जब बैच शुरू होती है तो क्राउड होता है, मान लो 50 ऑफलाइन में, जब 50 बच्चे क्लास में, और जब बैच समाप्त होता है तो क्राउड कितनी होती है? 10, 7 आपके बीच में बचे होता है। ये क्या हुआ? सिलेबस कैसे पूरा करना। बैच जब चल रही थी तो सिलेबस कंप्लीशन था। मैंने बोला ना 50% बच्चे को सिलेबस मालूम ही नहीं होता है भाई साहब। क्यों? बिकॉज उन्होंने सिलेबस पूरा ही नहीं किया। क्यों? बिकॉज पेशेंस ही नहीं है उतना। अगर आपको जीतना है ना, इस इंसान का एक लाइन याद रखना, जिस ऊर्जा से आप किसी काम को शुरू करते हैं उसी ऊर्जा से खत्म करिए। जिस ऊर्जा से किसी काम को आप शुरू करते हैं, अगर उसी ऊर्जा के साथ समाप्त कर लिए, भगवान प्रकट होकर बोले बेटा ले जाओ, ये तुम्हारा काम है। एनर्जी के क्लास पर समाप्त हो। अगर 50 बच्चे ने क्लास शुरू किया है बैच में, अंत क्लास लास्ट लेक्चर का अगर 50 बच्चा है टिका हुआ उस बैच में, कंसिस्टेंट है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, नोबडी इज ब्रह्मा, नोबडी इज विष्णु, नोबडी इज महेश, आप भूल नहीं बता सकते कि टीचर मजा नहीं आ रहा था। मजा क्या होता है? अभी बस ऐसे बच्चों को मेरा बहुत प्यार से समझाना है, बहुत प्यार से। एक चार्ट में लिखता हूँ, कविता में लिखता हूँ। एक बार लिखा था कि अगर इन्हीं बच्चों को बस जवाब दे रहा हूँ कविता से, आप समझ लीजिएगा, मजा आएगा। अगर हमें खुद पर नियंत्रण होता, क्या बात। एक बार लिखा था कि अगर हमें खुद पर नियंत्रण होता, अगर ये हृदय नवजीत होता, मैं सोचता हूं फिर क्या वो मंजर होता, आज अपने ही सपनों पर मैं खंजर होता। अपने सपने को तो यार नहीं लगाता साहब, तो
कंजर सोशल मीडिया है। सबसे करीब में आपका सोशल मीडिया आपका कंजर बना हुआ है। प्रायर एग्जाम्स के सिलेक्शन में बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं कभी करता हूँ सवाल का जवाब। एग्जाम के सिलेक्शन में इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि हम एसएससी और रेलवे बैंकिंग सब क्लोजली मॉनिटर करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स डेटा देखते हैं। आपने पोस्ट देखते होंगे आप, तमाम कंपनी में होता है डेटा साइंस, सुना है टर्म आपने? और एक होता है सप्लाई चेन, ये सब टर्म सुना है? डेटा साइंटिस्ट, डेटा का मतलब वो डेटा मैनेज करता है पूरा। तो हम अंडर 24/7 एक एडटेक कंपनी है। जब एक इंस्टीट्यूशन एडटेक बन जाता है, इसका मतलब वो एजुकेशन को टेक्निकली आपको तक पहुंचा रहा है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके पहुंचा रहा है। दैट मींस हमारे पास बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा होता है, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। और ये बातें सिर्फ ऐसे नहीं की जा सकती है, ऑफ कोर्स ऐसे भी की जा सकती है, लेकिन और भी माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है हमारे पास स्टूडेंट क्या बिहेवियर स्टूडेंट का। बच्चे अगर सर मॉक में ऐसा है तो तुरंत चेक करते हैं पिछले 500 मॉक में कितने स्टूडेंट ने क्या किया। वहां से मालूम चलता है कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है, सच में बच्चा किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, सभी में बच्चे कहां इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे हैं, क्या कठिन ज्यादा सवाल आ रहा है तो बच्चे क्या कर दे रहे हैं। आपके क्लिक से लेकर हर कुछ का डेटा हमारे पास होता है और उसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, डेवलपमेंट वहां से करते हैं। तो उससे बता रहा हूं कि आप बता रहा हूं मैं आपको कि अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो थोड़ा सा अंग्रेजी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। You not to be like that, you know, how are you man? आपको फिलोसोफर नहीं बनना है, आपको धीरज से बनने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको धीरज से का 25% नॉलेज लेना है, बात समझ आ रही है? मतलब सिर्फ एक चीज मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक चीज देके भी जाऊंगा। मैं कुछ 4 गिफ्ट लेके आया हूं। कितने? 4। क्या लिखा हुआ था? 3 लिखा हुआ था ना? 4 नहीं 5 लेके आया हूं। चलो एक तो भी बोल रहा हूं मैं आगे। और ऐसे गिफ्ट है ना, और गिफ्ट हमेशा फ्री होते हैं ध्यान। तो ये मैं सोचता कि कुछ मैं उसके लिए कुछ आपसे बोलूंगा। यहाँ आया हूं तो एक चीज मैं जरूर लेके जाऊंगा, अभी से अनाउंस कर दे रहा हूं चौथे वाले को, क्योंकि मेरा मन है, ये अंतरात्मा से आता है कि हमारे यहाँ बिहार में लोग डरते बहुत हैं। मैं वो कहीं बोला देगा। तो एक हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 55 लेक्चर की क्लास आपको आज फ्री अनाउंस कर रहा हूं। 55 लेक्चर की क्लास चलाने की दुनिया है पूरी। ऐप पर सिर्फ अंतरात्मा में क्या दोगे ना कि सर मैं कर लूंगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर 20 साल बोल तो मन में क्या लग रहा है फीवर हो रहा है, तो फीवर महसूस होने लगेगा। लिख लो, होगा ही होगा। क्या मैं बोल सही बोलूंगा? तो सुनो ना, तो मास्टर बोल रहा हमको फीवर सा लग रहा है, और ऐसे करके 5-10 बार बोल दो तो थोड़ी देर बेहोश में लगेगी। ऐसे होता है। तो यही बात आप पॉजिटिवली को नहीं बोलेंगे कि भाई साहब मैं इस बार पूरा 1 साल दूंगी, पूरा 1 साल में खर्च करूंगा, लेकिन इस बार एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। ठीक है ना? इस बार कंटिन्यू रखेंगे, हम सिलेबस से बात करेंगे। सिलेबस एक मुद्दा है जिसमें बात करना चाहूंगा आगे चल के, लेकिन फिलहाल तीसरे सवाल की बारी है। कोई विषय तो नहीं पढ़ती होगा सूरज पढ़ती है वो जो जिसमें लिस्ट ये वाला लिस्ट। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, छोड़िए थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, हम शामिल से बुलाना चाहेंगे। मैथ्स, आपने 0 डिग्री का नाम सुना है क्या? 0 डिग्री एक सीरीज है जो आप सभी के लिए YouTube पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।